श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री ओषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। 3 प्रकार के कर्म। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकरनिक। प्रियजनों, हम लोग जो सत्संग करते हैं इसका खास अभिप्राय यह है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को जानें। हम मायावश होकर कर्म करते हैं। हम कर्तव्य कर्मों को जानें और कर्तव्य का निर्णय करके तब कर्म करें, यह उत्तम है। बिना विचारे कर्म करना हानिकारक है। सभी जानते हैं कि कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्म फल को भोगते भोगते अनेक जन्म हो गए, फिर भी हम बंधन में हैं। इस बंधन से छूटे बिना हम संसार से छूट नहीं सकते। इसलिए अपने कर्म को जानने के लिए सत्संग का सहारा अवश्य चाहिए। बिना सत्संग के हम इस निर्णय को नहीं जान सकते कि क्या करना चाहिए। इसलिए दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आदि सत्संग करते हैं। संत और भगवंत ने हम लोगों को जो कर्म की विधि बताई है उसके अनुकूल चलने से हम कर्म बंधन से छूटते हैं और अंत में संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म, मृत्यु और इन दोनों के बीच समय में जो हम लोगों को संसार में कष्ट होता है उससे हम छूट जाएं, यदि हम भगवान श्री कृष्ण और संतों की वाणी के अनुकूल चलें। इसीलिए इस सत्संग का आयोजन है। यह परिश्रम और खर्च सभी के लिए बहुत लाभदायक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में है कि कर्म से हम कैसे छूट सकते हैं। हम लोग कभी सात्विक भाव, कभी राजस भाव एवं कभी तामस भाव से कर्म करते हैं। जब हम सात्विक भाव में रहते हैं तो राजस और तामस भाव भी उसमें रहते हैं, लेकिन ये भाव दबे रहते हैं और सात्विक की प्रधानता रहती है। इसी तरह राजस की प्रधानता होने से सात्विक और तामस भाव दबे रहते हैं और तामस की प्रधानता होने से सात्विक और राजस दबे रहते हैं। हम लोग विशेषतः तामस भाव का कर्म करते हैं, उससे कुछ राजस भाव का कर्म करते हैं। तामस पीछे पीछे रहता है और सात्विक गुण गौण रहता है। ईश्वर कर्म भोगों में हमको उसी तरह घुमाते हैं जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है या जैसे कोई कुम्हार के चाक पर घूमता हो। ईश्वर कर्म का फल देता है। वह उत्तम कोटि के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों द्वारा शिथिल करता है और निष्कृष्ट तामस बंधन को नीचे की जीव योनियों में भेजकर शिथिल करता है और मध्यम श्रेणी के पास को विविध योनियों के भोग से शिथिल करता है। शिथिल करने का अर्थ है कि उसकी प्रबलता नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि वह कर्म नष्ट हो जाता है। कर्म नष्ट कैसे हो जाएगा? संतों की बताई विधि के अनुकूल चलने से हम परमात्मा को प्राप्त कर परम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। उनके बताए कर्म कैसे हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। सात्विक भाव में रहने के लिए हमको क्या करना होगा? उत्तम विचार में रहने के लिए हमको क्या करना होगा? उत्तम विचार में रहना और साधन करना। साधन की युक्ति संत लोग बताते हैं कि जो साधन भजन अंतर्मुख होता है वह करो। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्यों को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। आत्मा की ओर होने के लिए कोई कहे कि बहिर्मुख होने से आत्मा की ओर होओगे, यह गलत बात है। आत्मा की ओर होने के लिए अपने शरीर के अंदर ही अपने को रखो, ऐसा कोई कहे तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आत्मा बाहर में कहीं है ऐसी बात नहीं। शरीर के अंदर उसकी स्थिति है।
इसलिए उसके लिए अंतर्मुख होना होगा। अंतर्मुख होने के लिए किसी मर्मज्ञ से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर 3 वृत्तियाँ हैं, बाईं, दाईं और इनके मध्य। जो दाईं और बाईं ओर की वृत्ति है वह राजस और तामस है, मध्य की वृत्ति सात्विकी है। अपने को मध्य वृत्ति में रखने का कोई यत्न बता दे तो वैसा करो। एक बंगाली योगी कहते हैं, बाएं ईड़ा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, राजस तमो गुणे करिते छे खेला, मध्य सत्व गुणे सुषुम्ना विमला, धर धर तारे सादरे। बहुत अच्छा कहा है। सुषुम्ना में वृत्ति रखो तो सात्विकता ही सात्विकता है, राजस और तामस की दखल नहीं है। जो मध्य में अपने को रख सकता है वही सात्विकता में रहकर सात्विक कर्म कर सकता है। उपनिषद वाक्य है कि अकारः पीतवर्णः स्याद रजोगुण उदीरितः, उकारः सात्विकः शुक्लो मकारः कृष्ण तामसः। ध्यान बिंदुपनिषद। अ उ म तीनों के मेल से ओम बनता है। अभ्यासी अभ्यास करता है तो कभी पीले रंग का, कभी काले रंग का और कभी श्वेत रंग का उदय होता है। कालेपन में तामस भाव, पीलेपन में राजस भाव और श्वेतपन में सात्विक भाव होता है। लेकिन यह होता किसको है? जो अंतर की ओर चलने का अभ्यास करता है, आत्मा की ओर होता है। जो कोई अपने को मध्यवृत्ति में रखने के लिए सुषुम्ना में ठहराने की कोशिश करता है वही यह देखता है, दूसरा नहीं। उसमें रहते हुए जो कर्म करता है वह आत्मा की ओर अंतर्मुखी होकर रहता है। वह उधर जाता है जिधर जाकर अपने को, आत्मा को चिन्हेगा। आत्मा को चिन्हकर परमात्मा को भी चिन्हेगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को पहचानती है। ध्यान बिंदुपनिषद में है, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। उसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कि ध्यान योग के अभ्यास से अभ्यासी अपने मन को और किसी ओर जाने देने में समर्थ होता है। सात्विकता के भाव को रख अपने को लक्ष्य में लगाकर रहता है, सारे चिंतनों को छोड़ता है। यदि कोई चिंतन आता है तो उसको हटाता है। इसका अभ्यास करते करते वह राजस और तामस भाव से छूटता है और सात्विक भाव बढ़ता है। फिर ध्यान करते करते वह सात्विक भाव से भी ऊपर हो जाता है। ध्यान करते करते सिमटाव होता है, सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर की ओर उठना होता है। ऊपर की ओर उठने का अर्थ है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना। ऊर्ध्व गति में वह कर्म मंडलों से ऊपर उठता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। पुरुषार्थ से जो कर्म होता है उसे क्रियामान कहते हैं। किए हुए कर्म जो जमा होकर रहते हैं उसे संचित कहते हैं। संचित में जो थोड़ा थोड़ा भोग होता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रतिदिन कर्म होते ही रहते हैं, फिर संचित और प्रारब्ध होते रहते हैं। इस तरह कर्म का चक्र चलता रहता है। इस चक्र को पार करने के लिए ध्यान योग है। इसका अभ्यास करते करते पहले के लोगों ने कर्म चक्र को पार किया है। जाता जोगी किन्हू न पावा, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है। इसी बात को जानने के लिए यह सत्संग है। पौराणिक कथाओं को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसमें इस ज्ञान का वर्णन स्वल्प एवं यत्र तत्र है। सत्संग से इसी का विशेष प्रचार होता है। चाहे आप वैष्णव बनकर, चाहे शाक्त बनकर ध्यान योग का अभ्यास कीजिए। शाक्त का अर्थ मांस मछली खाकर ऐसा नहीं। शाक्त का अर्थ है शक्ति का उपासक बनकर। आत्मभाव में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चिन्ह कहाँ। यहाँ किसी संप्रदाय वाले को ध्यान योग करने में बाधा नहीं। इस ज्ञान के मानने से कोई अपने संप्रदाय से हट जाएंगे,
ऐसी बात नहीं। संत मत कोई एक अलग संप्रदाय नहीं, सब संतों की जो राय है वही संत मत है। यह सभी संत महापुरुषों का विचार है, इसी विचार को संत मत कहते हैं। सत्संगी महाशयगण संत मत के सिद्धांत और उसकी परिभाषा को नित्य पढ़ें। नित्य पाठ से वे समझेंगे कि यह एक पक्षी मत नहीं है, सभी संतों की वाणियाँ और विचार संत मत है। गीता में जो आया है कि कर्म फल त्याग कर कर्म करो, आत्मरत होकर कर्म करो, सो आत्मरत होने के लिए अपना निशाना अपने अंदर अपने को उस पर लगाए हुए रहने से होता है। यह दृष्टि साधन है। प्रत्याहार करते करते अपने लक्ष्य पर स्थिर होते हैं, यह आत्मरत होने का आरंभ है। संसार में भली तरह रहिए और आत्मरत होने का अभ्यास कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत सरकंडा गोड्डा में दिनांक 25/3/1961 ईस्वी को वार्षिक अधिवेशन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।